राजा और मूर्ख बंदर। एक समय की बात है, एक राजा था। उसे बंदरों से बहुत ज़्यादा लगाव था। एक बड़ा बंदर तो उसके निजी सेवक के रूप में ही उनका सभी काम किया करता था। राजा का मानना था कि वह मनुष्य जैसे ही बुद्धिमान होते हैं। जब राजा अपने शयन कक्ष में सोता तो वह अंदर वहीं निकट ही पहरेदारी करता रहता। एक बार राजा जंगल में शिकार करने गए तो काफ़ी दिनों तक वे शिकार ही करते रहे और बहुत दिन बीत जाने के बाद वे वापस लौटे। राजा काफ़ी थक चुके थे। इतनी सारी सुविधाएं जुटाने के बावजूद उन्हें जंगल में महल जैसा सुख नहीं मिल पाया था। जब वो महल वापस लौटे तो वह सीधे अपने शयन कक्ष की ओर आराम करने के लिए चले गए। उन्होंने बंदर को आदेश दिया कि किसी को भी उनकी नींद में खलल न डालने दे। बंदर आदेश का पालन करने के लिए वहीं राजा के पलंग के पास निकट में ही नंगी तलवार हाथ में लेकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बंदर ने देखा कि एक मक्खी शयन कक्ष में घुस आई है। वह मक्खी बार बार राजा के नाक पर बैठ जाया करती थी और बहुत जोरों से आवाज़ किया करती थी। बंदर उसे देखता और उसको उड़ाया दिया करता, लेकिन मक्खी बार बार वहीं मंडरा रही थी, बार बार जोरों से आवाज़ कर रही थी। वह कभी राजा के नाक पर बैठती, कभी राजा के मुख पर बैठती, कभी राजा के मस्तक पर बैठती। बंदर यह सब कुछ देखकर बहुत परेशान था। उसे लग रहा था कि राजा ने मुझे आदेश दिया है कि उनकी नींद में किसी प्रकार का खलल ना डले। बंदर ने आव देखा ना ताव और तलवार को लेकर एकदम सजग होकर खड़ा हो गया। जैसे ही मक्खी राजा की नाक के पर बैठी, उसने पूरी ताकत से तलवार से उठाकर मक्खी को मारने के लिए तलवार चला दी। क्या देखा, मक्खी तो उड़ गई, लेकिन राजा की गर्दन धड़ से अलग हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मूर्ख मित्र हमेशा ही नुकसानदेह होता है। उससे तो बहुत अच्छा है कि एक बुद्धिमान शत्रु हो।